हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल भी सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए फिलहाल तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले केवल एक ही शेयर के बारे में। यस, ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की टाइप की कंपनी है, बहुत ही ज़्यादा रिस्की टाइप का शेयर है। एंड फिर भी ये कंपनी हमारे रडार के ऊपर क्यों थी, उसके पीछे का रीज़न क्या है एंड किस प्रकार का सुपर ड्रामा, बहुत बड़ा खेल इस कंपनी के शेयर में चल रहा है, वो आपको मतलब इस वीडियो के माध्यम से सीखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। सबसे पहले शुरुआत करते कंपनी के नाम के साथ। कंपनी का नाम है दोस्तों IOLCP, आईओएल केमिकल, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। सो आप चेक कर सकते हो कंपनी कितने पे है। फिलहाल 400 रुपये का ये स्टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड किस प्रकार का खेल चल रहा है ये हम लोगों को पिछले ही ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें, 28 अप्रैल की बात करें, राइट, फ्राइडे की बात करें, उसमें ही देखने को मिल रहा है। सो इतनी ज़बरदस्त गिरावट यहाँ पे क्यों देखने को मिल रही है कि कुछ गड़बड़ हो गई? नहीं, कंपनी के नंबर्स आ गए ड्यूरिंग द मार्केट एंड उसके बाद गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है। और गिरावट भी कितनी है? 6.5% के आसपास। सो 6.5% की गिरावट डेफिनेटली अच्छा कंसिडर यहाँ पे किया जाता है, मतलब डिसेंट टाइप की गिरावट है। एंड अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सबसे पहले आईओएल केमिकल की बात करें तो कौन सा है ये कंपनी? स्मॉल कैप टाइप की कंपनी है, 2 से सवा 2 हज़ार करोड़ का ही मार्केट कैप है। सो ये इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ये बहुत ही ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल स्टॉक है। इसका मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूँ, बाप रे बाप, आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये इस प्रकार की ये जो गिरावट देखने को मिल रही है ना, ये इसके पहले ये स्टॉक मल्टीपल टाइम्स दिखा चुका है। मल्टीपल टाइम्स मतलब 60-70% तो ये स्टॉक ऐसे ही गिर जाते हैं। ये इसका हिस्ट्री बताता है। मतलब बोलते हैं ना कि ये बच्चों का खिलौना नहीं है, इसके साथ खेलना मतलब। एंड अगर कोई ऐसे ही रैंडमली इसमें चला जाएगा तो मतलब ये स्टॉक में वो रहेगा तो उसकी तो धज्जियाँ ही उड़ जाएगी। ये इस प्रकार की कंपनी है। ये साफ साफ हम लोग को चार्ट पैटर्न के ही हिसाब से समझ में आ जाती है। सो ये कंपनी हमारे रडार के ऊपर क्यों थी एंड मैंने भी आप लोगों को ये कंपनी स्टडी करने के लिए क्यों कहा था? तो दोस्तों इसके पीछे का सबसे पहला मेजर रीज़न है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग जो थी 43.69 थी दिसंबर में, जो कि मार्च में कितनी हो गई? 48.19। मतलब प्रमोटर ने ही अपने ही कंपनी के शेयर खरीद के रखे थे। सो ये एक चीज़ हम लोग को एक इसका इंडिकेशन देखने को मिल रहा था, राइट। एंड बीच में हम लोग को इसकी खबर भी देखने को मिल रही थी। देन अगर हम लोग बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जिनका हिस्सा 2.37 था दिसंबर में, तो मार्च में उनका कितना हो गया? 2.43। मतलब हल्का सा ही बढ़ा है बट एटलीस्ट कुछ तो बढ़ा है। मैं पिछले क्वार्टर के हिसाब से इसको कंपेयर कर रहा हूँ। एंड डीआईएस की भी बात करें तो 0.16 था, तो कितना हो गया? 0.23। मतलब हम लोग देख सकते हैं दोस्तों ये जो चीज़ है ना वो बहुत ही रेयरली देखने को मिल जाती है। कौन सी? पीडीएफ मतलब प्रमोटर, एफआईएस एंड डीआईएस, ये तीनों माल बढ़ा रहे हैं, माल खरीद कर अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, राइट। एंड जो पब्लिक जिसके पास सबसे कम इन्फॉर्मेशन होती है उनके और से ये माल खरीदा जा रहा है। मतलब आप देख सकते हो कि प्रमोटर की हिस्सेदारी बढ़ी, एफआईएस की हिस्सेदारी बढ़ी एंड डीआईएस की हिस्सेदारी बढ़ी। इसी को हम लोग पीडीएफ बोलते हैं, ठीक है। पीडीएफ ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है एंड पब्लिक आप देख सकते हो उनकी हिस्सा कम हुआ है। मतलब कुछ तो इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग को इस कंपनी में होते हुए देखने को मिल सकती है। चाहे वो फिर वो कोई पार्टनरशिप हो, कोई डील हो, कुछ भी हो सकती है। या फिर अगर रिसेंटली अगर बात करें तो जैसे मैंने कहा कि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स आने वाले थे, तो माइट भी कंपनी के रिजल्ट कोई चमत्कारी हो। तो इसी चीज़ के चलते ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिली, क्योंकि इनके पास सारी इन्फॉर्मेशन होती है, टीम होती है, इनसाइडर इन्फॉर्मेशन भी होती है, बट इन बेचारों के पास कुछ भी नहीं होता है। तो इसलिए ये सब खरीद रहे हैं। एंड किन की ओर से खरीद रहे हैं? पब्लिक ही। 53 था, 49 हो गया। तो इसलिए IOLCP ये कंपनी हमारे रडार के ऊपर ज़रूर थी। एंड दोस्तों कंपनी के नंबर भी अगर आप देखोगे तो वो मैं आपके सामने ओपन करना चाहूँगा, जो कि आप देख सकते हो जितने भी फिगर्स है रुपीज़ इन करोड़ में है, राइट। ओरिजिनल नंबर यहाँ पे ही हम लोगों को मिल जाते। कंपनी हर कोई कंपनी यहाँ पे अपलोड कर देती पीडीएफ के फॉर्म में। सो मार्च, दिसंबर, मार्च सीक्वेंस भी आप देख सकते हो। सो टोटल इनकम कितना था? 595 करोड़, 530 करोड़ एंड ऑलमोस्ट 580 करोड़। सो कंपनी का ईयरली क्वार्टरली इनकम ठीक ठाक नज़र यहाँ पे आ रहा था। देन खर्चे की बात करें 508 करोड़, 497, 540 करोड़। सो इनकम माइनस एक्सपेंस करेंगे क्या मिलेगा? प्रॉफिट या फिर लॉस। तो ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल ही है। तो कितना है कंपनी का प्रॉफिट, वो भी बिना किसी एडजस्टमेंट वाला? 87 करोड़, जो कि लास्ट क्वार्टर में था रफली 33 करोड़ एंड एक साल पहले था ऑलमोस्ट 38 करोड़। सो 38 करोड़ से 88 करोड़, चाहो तो बोल सकते हैं 32, 33 कितना हो गया? 87, 88 हो गया। तो चाहे हम लोग ईयरली बात करें या फिर क्वार्टरली बात करें, कंपनी का जो प्रॉफिट है
बिफोर एडजस्टमेंट बहुत ही शानदार देखने को मिला है। नो डाउट हम लोग इसको फाइनल कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सो मेनी एडजस्टमेंट इसमें होने के बाकी होते हैं, एंड वो सब कुछ टैक्स बिक्स देने के बाद फाइनल प्रॉफिट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पॉइंट नंबर 9 में लिखा हुआ है कितना है 64 करोड़। लास्ट टाइम कितना था 23 और उसके पहले 29। स्टिल हम देख सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से डबल तो हुआ है। 30 का डबल कितना होता है 60, तो 29 64 ऑलमोस्ट सेम। 23 का कितना हो गया 64। सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर हम लोग को प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ऑल्सो हम लोग को डबल ही होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो कंपनी का प्रॉफिट भी धमाकेदार यहाँ पे रहा है, एंड उसी के साथ साथ इसी चीज़ की पुष्टि कहाँ पे हो जाती है ईपीएस में भी हो जाती है। तो कंपनी का ईपीएस भी कितना है 11, लास्ट टाइम कितना था 4.05 एंड उसके पहले 5.07। सो आप चेक कर लेना ईपीएस कंपनी का ऑलमोस्ट 3 गुना लगेगा यहाँ पे, ऑलमोस्ट डबल देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ऑलमोस्ट डबल क्या है, मोर देन डबल है, ठीक है। सो इतना हम लोग कह सकते हैं दोस्तों कंपनी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत ही हम लोग को शानदार देखने को मिला था। अभी इस कंपनी की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू है उसको भी आप चाहो तो देख सकते हो। केमिकल सेगमेंट में 291, 276, 327 का कमाई होते हुए देखने को मिला है। देन फार्मा की बात करें 367, 300, 296, राइट। एंड बाकी अगर हम लोग सेगमेंट की बात करें तो वहाँ पे भी ओके परफॉर्मेंस देखने को मिला है। सो दोस्तों ओवरऑल कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन इतना ही है कि कंपनी की Q4 के नंबर भी कोई वाहियात नंबर नहीं थे कि ऐसा कि ज़बरदस्त गिरावट हो करके, राइट। बट उसके बावजूद हम लोग को ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। एंड उसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे कि प्रमोटर एफआईज एंड डीआईज ने भी माल यहाँ पे उठा के रखा हुआ है। कंपनी के इतने नंबर अच्छे आने के बाद भी कंपनी के शेयर प्राइस में इतनी बड़ी गिरावट दिखाई जा रही है। सो क्या यहाँ पे वाकई में रिटेलर्स को भगाने के लिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है या फिर कुछ और ही चल रहा है? तो इस सवाल का जवाब तो हम लोग को आने वाले समय में ही देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी बहुत ही दमदार नज़र यहाँ पे आ जाती है, राइट। कंपनी की अगर हम लोग बैलेंस शीट की भी बात करें तो आप रिजर्व्स देख सकते हैं कंपनी के 400 थे, फिर 750 करोड़, फिर 1200 करोड़, फिर 1300 करोड़, फिर 1400 करोड़ आप बोल सकते हो। देन कर्जे की बात करें पहले कंपनी 189 करोड़ का कर्जा था जिसको कंप्लीट ज़ीरो किया, फिर ज़ीरो, फिर ज़ीरो एंड ज़ीरो। प्योर अपना मतलब जो स्टेटस है कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग का डेट फ्री रहने का वो उन्होंने वैसे ही रखा। देन शॉर्ट टर्म की बात करें 70-80 के आसपास देखने को मिल जाता है। एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की अगर हम लोग बात करें तो 20 CR के आसपास कंपनी का कैश भी देखने को मिल रहा है। एंड डोंट फॉरगेट कंपनी एक स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी है। सो स्मॉल कैप साइज़ की कंपनी के लिए इस प्रकार की बैलेंस शीट, PNL, रिजल्ट्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ज़रूर इस पॉइंट को कंसिडर करना, ज़रूर आप चाहो इवन तो अगर आपके पास ये कंपनी पोर्टफोलियो में भी नहीं रहेगी, आप चाहो तो स्टडी पर्पज़ के लिए वॉच लिस्ट में इसको ज़रूर यहाँ पे ऐड करके यहाँ पे रख सकते हो। सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने कवर कर लिया। अभी आखिरी का एक ही लर्निंग पॉइंट भी रहा है। कौन सा लर्निंग पॉइंट? तो दोस्तों याद रखिए कभी भी अगर आप स्मॉल कैप में जाते हो, ठीक है, माइक्रो कैप में जाते हो, नैनो कैप में जाते हो, तो उसमें ये भी एक रिस्क रहती है। कौन सी रिस्क? कि इस प्रकार की चीज़ें, मतलब अभी जो रिजल्ट के बाद हम लोग को ये जो बड़ा खेल देखने को मिल रहा है, देखिए किसी ने तो माल बेचा होगा इसलिए तो शेयर इतना गिरा है। तो यही एक सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना छोटे कंपनी का डिसएडवांटेज भी होता है। कौन सा डिसएडवांटेज? कि आपको पता ही है कि बड़े बड़े सुपर इन्वेस्टर भी होते, उनके पोर्टफोलियो में भी शेयर्स होते। मान लीजिए कोई XYZ व्यक्ति है, ठीक है, उसके पास अगर इस कंपनी के 30 करोड़ के शेयर्स है, मान लीजिए जस्ट ऐसे फिगर्स में बात करता हूँ, ₹30 करोड़ के शेयर्स है, उसको अगर नंबर अच्छे नहीं लगे तो वो क्या कर सकता है? वो पूरे के पूरे शेयर्स अपने बेच सकता है कि नहीं, राइट। मतलब ये जो छोटे कंपनीज होती है ना, ये जो एंड उनमें जो ये बड़े प्लेयर्स होते हैं वो पूरे इस कंपनी का नक्शा बदलवा सकते हैं। ऐसे बहुत बार हम लोगों ने देखा है। इसीलिए बताया जाता है कि छोटे कंपनीज में जब भी आप जाते हो संभाल कर जाओ करके, राइट। अगर उनको अच्छा लगा तो शेयर को वो मतलब क्या कर सकते हो, वो लगातार खरीद कर शेयर को बढ़ा सकते, सर्किट में लगा सकते हैं। एंड अगर बुरा लगा तो ज़ोरदार यहाँ पे बिकवाली करके पूरा मतलब शेयर का नक्शा ही तोड़ देते हैं पूरा। तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती है। इसलिए आप देखोगे तो इन कंपनीज में देखिए वॉलेटिलिटी देखिए कि कितनी बड़ी बड़ी गिरावट है, 50-60% यहाँ पे। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ कैलकुलेट करके, इतना बोल ही रहा हूँ तो एक रफ कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आपको एक मतलब अंदाज़ा आ जाए। तो ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक थोड़ा सा अंदाज़ा आप लोगों के सामने 60 से 70%। और ये एक बार नहीं, ऐसे 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ये 6 टाइम, ऐसे मल्टीपल टाइम्स हम लोग को चीज़ें होती हुई देखने को मिली है। मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे क्या करते हैं,
ज़बरदस्त यहाँ पे शेयर को तोड़ भी देते हैं, एंड अगर उनको लगा कि ज़बरदस्त खरीदारी करनी है तो रॉकेट की तरह उस स्टॉक को भगा भी लेते हैं। तो इसलिए ये मैं इतना लंबा चौड़ा प्रवचन क्यों बताता हूँ कि जो बिगनर होते हैं वो सिर्फ कंपनी का नाम देखते हैं या फिर इधर उधर से कोई खबरें सुन लेते हैं, बड़े प्लेयर ने एंट्री किया इसलिए कर लेते हैं। तो उनको ये हकीकत वाली बातें पता होनी चाहिए। जैसे शुरुआत में जो बात मैंने बोली कि ये बच्चों का खिलौना नहीं है इस स्टॉक में रहना, मतलब राइट। अभी जो ब्लू चिप कंपनियां होती हैं वहाँ पे एक बिगनर आराम से रह सकता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार का खेल नहीं चलेगा कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर डिसाइड कर रहा है कि शेयर को मैनिपुलेट किया जाए, भगाया जाए या फिर गिराया जाए, तो पॉसिबल नहीं है। वो खुद ही उसकी वहाँ पे बैंड बच जाएगी, राइट। सो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें, कंपनी के नंबर्स तो डिसेंट ही देखने को मिले थे, राइट। उसके बावजूद यहाँ पे किसी को तो वो नंबर अच्छे नहीं लगे तो उन्होंने ज़बरदस्त बिकौली की है, तो स्टॉक 6.5% गिरा है। बट उसके बावजूद कंपनी के प्रमोटर की अगर बात करें, पिछले क्वार्टर में FIS की बात करें, उन्होंने भी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ाई है। सो उनको पता था कि शायद से कंपनी के नंबर अच्छे आएंगे, एंड नंबर तो अच्छे देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो किस प्रकार का खेल चल रहा है, आने वाले समय में और भी हम लोग को क्लैरिटी देखने को मिलेगी। तो ज़रूर इस कंपनी को अपने रडार के ऊपर सेट करके रख लेना। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, ये प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, ठीक है। सो हफ्ते भर के अंदर अंदर आपको ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट के जो बेसिक्स है उसको थोड़ा बहुत आसान भाषा से जान सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।